हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बा पे कोई गिला नहीं है। यजीद दुनिया में लाखों आए है, शिब्र ने भी तो जुल्म ढाए। चरागे तौहीद फिर भी लोगों जला हुआ है बुझा नहीं है। अदूते सर पे जो तेग तोले हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। पुकारे अब्बास ए सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। और चार मिसरे और सुने। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। बोले बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। बरेली का ताजदार कहता है सर दिया घर दिया अपना हक ले लिया, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हजरात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की बारगाह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशउरून, ये बात अलग है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला का मैदान ऐसा मैदान था जिसकी शिद्दत का कोई जवाब नहीं था, जिसकी परेशानियों का कोई हिसाब नहीं था। इमाम अली मकाम ने करबला में ऐसी ऐसी परेशानियां उठाई। अगर आज किसी का दूध पीता बच्चा परेशान हो, बुखार आ जाए तो माँ भी परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है, बाप भी परेशान है, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाता है, हकीमों को दिखाता है, तबीबों को दिखाता है और कहता है हाय मेरे बेटे को क्या हो गया है। पैसा जाए जाने दो मगर मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए। मकान बिके बिकने दो मगर मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए। अल्लाह अकबर, जमीन बिके बिकने दो मगर मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए। मेरा खून लेना पड़े ले लो मगर मेरे बच्चे की जान बचनी चाहिए। मगर करबला के मैदान को तसव्वुर तो करो। आज जब करबला की बात आती है मोमिन कह देता है करबला हुआ था इराक में, करबला हुआ था बगदाद में। क्या कभी हमने सोचा है करबला के दर्द का आलम क्या था? अल्लाह की कसम, इसी करबला में 6 महीने का बेटा था हुसैन का, जिसका नाम अली असगर था। जानते हो अली असगर ने एक दिन पानी ना पिया, माँ की पिस्तान का दूध सूख चुका था। अली असगर ने एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। 2 दिन गुजरे, अली असगर ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अली असगर के रोने की शिद्दत का आलम ये था, न माँ से रोना देखा जाता था, न फूफी से रोना देखा जाता था। अल्लाह की कसम, आज हम मुहर्रम के नाम पे चाहे जो कर ले मगर याद रखना इमाम हुसैन और उनके घर वालों को करबला में ऐसा दर्द दिया गया। अगर दुनिया की तमाम तकलीफों को एक पल्ले में रखा जाए, करबला के दर्द को एक पल्ले में रखा जाए तो दुनिया की तकलीफें करबला के गम के सामने कुछ नहीं है। इसलिए कि तेरी मेरी तकलीफ पैसे के लिए है, मेरी आपकी तकलीफ मकान के लिए है, मेरी आपकी तकलीफ औलाद के लिए है। मगर हुसैन करबला में न मकान के लिए गया था, न औलाद के लिए गया था, न दौलत के लिए गया था, बल्कि करबला में हुसैन ने पैगाम दिया था, ऐ मेरे नाना औलाद की जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, माल की जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, मैं खानदान को कुर्बान कर दूंगा मगर तेरे दीन की अजमत को बचा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सदाब रजा साहिब किबला, मौलाना सदाब रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करबला में हजरत अली असगर की प्यास का आलम यह था, चांद जैसा चेहरा था, प्यास की शिद्दत से मुरझा गया था, जबान कांटे की तरह सूख गई थी। हमने समझा ही नहीं करबला को, तमाम जिंदगी जिक्र करते करते गुजार दी। जानते हो करबला का सबसे पहला पैगाम क्या है? करबला का पैगाम है, हुसैन जंग में सजदा कर रहा है, तुम अपनी मस्जिद में जाकर सजदा करना। बेशक सुभान अल्लाह। कि चक्कर में पड़े हैं लोग, हुसैन ऐसे ही राजी हो जाएंगे। आसान है हुसैन को राजी करना। हुसैन जैसा शहीद जमाने ने कभी देखा नहीं है। तलवारें चल रही थी, अगर चाहते बैत कर लेते यजीद के हाथ पे। यजीद ने कहा था, हाथ पे हाथ रख दोगे इराक की हुकूमत दे दूंगा, बैत कर लोगे रे की हुकूमत दे दूंगा, बैत कर लोगे बसरा का हाकिम बना दूंगा। हुसैन बोले, ये हुसैन इब्ने अली का हाथ है, ये हुसैन का हाथ नहीं, ये मुस्तफा की अमानत है, ये हजरत हसन का हाथ है। तू उस हाथ की बात करता है, हुसैन सर दे देगा मगर यजीद के सामने सर को झुकाना गवारा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे कैसे बेटे हुसैन ने करबला में दीन पे कुर्बान कर दिए। बेशक सुभान अल्लाह। आज नमाज का पता सिरा नहीं है, हुसैन का पक्का आशिक है। भाई करबला में हुसैन ने सर को कटाया है तो तुम मस्जिद में जाकर सजदा करो ना, तभी तो हुसैनी हो। और सच्चाई यही है, मैं तुमसे ये कह दूं तुम हुसैन की महफिल में आ गए, जन्नती बन गए, तो ये सच्चाई नहीं है। सवाब जरूर मिलेगा मगर सवाब का फायदा जब होगा जब हुसैन की मोहब्बत में आदमी नमाज पढ़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसके धोखे में मत रहो कि इमाम हुसैन ऐसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये शहादत बयान कर दूं, फिर हमारे पहले मेहमान इंशाल्लाह स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। जानते हो जब करबला में मेरा इमाम अल्लाह अकबर यजीदियों के तानों से तंग आकर करबला के मैदान में हुसैन ने अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा के इमामे को सर पे लपेटा, हजरत हसन का पटका अपनी पुष्ट पे बांधा, खातून जन्नत की चादर को ओढ़ा। जब मेरा हुसैन करबला में जाने के लिए तैयार हुआ, खेमे से आवाज आती है, ऐ मेरे भाई हुसैन तुम करबला में जाते रहे हो मगर खुदा के वास्ते तुम्हारे खेमे में जो तुम्हारा बेटा अली असगर है ना, अली असगर का ख्याल तो करो, अली असगर की शिद्दत को आकर तो देखो। जब मेरा हुसैन करबला में गया तो वो अली असगर जिसके चेहरे की अजमत का आलम ये था, चांद के जैसा अली असगर का चेहरा चमकता था। अल्लाह अल्लाह वो मुरझा चुका है। अली असगर की प्यास की शिद्दत का आलम ये था, अली असगर के होठ प्यास की शिद्दत से सूख कर काले पड़ चुके थे। आपकी कमजोरी का आलम ये था, आंखों में गले पड़ चुके थे। मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब चाहती क्या हो? तो जानते हो अच्छी बहन ने क्या कहा था? सच्ची बहन ज़ैनब ने कहा था, ऐ मेरे भाई हमसे अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती, अली असगर को करबला के मैदान में ले जाओ, यजीदियों से जाकर कहो मेरे बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन जिनके दिल को अल्लाह अल्लाह अली अकबर की जवानी न पिघला सकी, वो अली असगर को देखकर क्या पिघलेंगे, अली असगर को कैसे पानी देंगे? तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था, ऐ मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है करबला के मैदान में कोई ऐसा यजीदी हो जिसका 6 महीने का बच्चा हो, जब वो अली असगर का चेहरा देखे तो उसे अपने बेटे का चेहरा याद आ जाए। जब वो अली असगर की उम्र को देखे उसका दिल अपनी औलाद की मोहब्बत में तड़पने लगे। ऐ मेरे भाई शायद वो अपने बच्चे के चेहरे की खातिर अली असगर को पानी दे दे। अल्लाह की कसम देखो तो सही, दुनिया के जितने भी पानी है सब इनके नाना के सदके में मिले हैं। आज इनकी औलाद पे पानी को बंद कर दिया गया है। जमाना सोचता था हुसैन करबला में प्यासा था मगर हकीकत ये थी हुसैन को नहरे फुरात के पानी की नहीं बल्कि आबे कौसर की जरूरत थी। हुसैन समझते थे आबे फुरात पिएंगे तो दुनिया का पानी होगा, अगर शहादत पिएंगे तो आबे कौसर का पानी मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया हो सकता है किसी का बच्चा हो 6 महीने का और अली असगर को देखे अपने बच्चे की मोहब्बत में पानी दे दे। हुसैन फरमाते पानी मिलेगा नहीं मगर इत्माम हुज्जत के लिए कल को यजीदी ये ना कह दे कि हमने हुसैन अगर बच्चे के लिए पानी मांगते तो दे देते। मेरे हुसैन ने अपने बच्चे को सफेद कपड़े में लपेटा। बोलो कैसे कपड़े में? सफेद कपड़े में। बोलो क्या
सफेद कपड़े में सफेद कपड़े में हुसैन ने, इमाम हुसैन ने अली असगर को लपेटा, अपने हाथों में लिया और अपने खेमे से अपने बच्चे को इस तरह से लेकर निकले। अल्लाह अल्लाह, हुसैन अपने बच्चे को उठाए हुए हैं। सोचो तो सही, दर्द का आलम क्या होगा, तकलीफ का आलम क्या होगा, परेशानी का आलम क्या होगा। हुसैन की आंखों में आंसू हैं। आपने जाकर कहा था, ऐ करबला के यजीदियो, तुमने मेरे बेटे अली अकबर को इसलिए कत्ल कर दिया, वो तलवार चला सकता था, मगर जो मैं बच्चा तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, इसकी उम्र 6 महीने की है, ये तलवार नहीं चला सकता। ऐ यजीदियो, तुमने कासिम की जवानी को इसलिए लूट लिया, वो तीर चला सकता था, मगर ये 6 महीने का बच्चे अली असगर तीर भी नहीं चला सकता। ऐ यजीदियो, तुमने ओनो मोहम्मद को इसलिए कत्ल कर दिया, वो घोड़े की पुश्त पे बैठ सकते थे, मगर ये 6 महीने का बच्चा घोड़े की पुश्त पे भी नहीं बैठ सकता है। आपने फरमाया, यजीदियो, तुमने मेरे एक एक साथी को इसलिए कत्ल किया, उनके बाजुओं में ताकत थी, उनके बाजुओं में जोर था, मगर ये 6 महीने का बच्चा अली असगर है, इसके बाजुओं में ताकत नहीं है, तलवार चला सके, इसको इतनी पहचान नहीं है, तीर चला सकते। खुदा की कसम, तुम्हारे घर में कोई इतना छोटा बच्चा होगा, तुम्हें मेरे नाना का वास्ता है, जिस नाना का तुम कलमा पढ़ते हो, अरे अली असगर को अगर 2 बूंद पानी दे दोगे तो हुसैन तुम्हें आबे कौसर का पानी पिलाएगा। अल्लाह की कसम, दुनिया में कितना भी जालिम हो, कैसा भी दुश्मन हो, मगर जब पानी की बात आती है तो दुश्मन भी कहता है, अगरचे हमारा दुश्मन है मगर पानी फिर भी देंगे। मगर करबला में हुसैन को पानी नहीं मिला, बल्कि पानी के बदले में हुसैन को तलवारों से अल्लाह अकबर छेद दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पानी मांगा था। मुसलमानों, दुश्मन के बच्चों को पानी दे देता है, मगर जानते हो करबो बला में तीर चला, हवा का कलेजा चिरा, नन्हे अली असगर के छोटे से गले में आकर लगा। जानते हो, उलमा कुतुब में लिखते हैं, इमाम आली मकाम के बेटे को गले को पार करता हुआ तीर इमाम हुसैन के बाजू में धंस गया। तसव्वुर करो औलाद वालों, जिसका बच्चा 3 दिन का प्यासा हो, जिसकी होठ प्यास की शिद्दत से आप सोचे तो सही, जिसको अल्लाह ने औलाद दी है, 3 दिन का प्यासा बच्चा है, अली असगर, हलक में तीर लगा, हलक से तीर पार हुआ, इमाम हुसैन के बाजू में जाकर तीर लगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम ने जब उस तीर को खींचा तो खून की एक फुहार अली असगर के अल्लाह अकबर हलक से निकल पड़ी। मेरे हुसैन ने जब खून को गिरते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, इमाम आली मकाम ने अपने हाथों में उस खून को ले लिया। लेने के बाद मेरा हुसैन घुटनों के बल बैठ गया। जानते हो, यजीदी हंसने लगे, यजीदी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, जिस हुसैन को प्यास ना झुका सकी, अली असगर की शहादत ने झुका दिया है। जिस हुसैन को कासिम की जवानी ना झुका सकी, अली असगर के खून ने झुका दिया है। जिस हुसैन को सकीना के तड़प ना झुका सकी, अली असगर की शहादत ने झुका दिया है। जिस हुसैन को अली अकबर की जवानी ना झुका सकी, अली असगर की शहादत ने झुका दिया है। जिस हुसैन को अब्बास के कटे हुए बाजू ना झुका सके, अली असगर की जवानी ने झुका दिया है। यजीदी कहने लगे, हुसैन अब भी वक्त है, अगर तुम यजीद के हाथ पे बैठ कर लोगे, यजीद को अमीर मान लोगे, तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें हुकूमत दे दी जाएगी। अल्लाह की कसम, मेरा हुसैन मुस्कुराता हुआ उठा और आसमान की जानिब इमाम हुसैन ने यूं खून को उछाला और रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला, यजीदी समझते हुसैन झुक गया है, ये तो एक अली असगर है, अगर तू 1000 अली असगर दे तो हुसैन एक एक करके तेरे दीन पे कुर्बान कर देगा। तो मैं क्यों ना बोलूं, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला नहीं है। अदू के सर पे जो तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं, सुभान अल्लाह, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? नमाज। बेशक, सुभान आदमी अल्लाह। नमाजी नहीं तो हुसैनी नहीं। जी बेशक, गारंटी है, दावा है। यहाँ यकीन ना आए तो हश्र के मैदान में देख लेना। इमाम आली मकाम ने अपनी तमाम जिंदगी में कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की।
कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को गालियां नहीं दी। अगर वाकई ऐसी ऐसी अच्छी बातें हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम वाकई हुसैनी हैं। और अगर इन तमाम खुराफातों में से कोई खुराफात हमारे अंदर है तो हुसैनी नहीं है। याद रखो, हुसैनी बनना आसान नहीं है, बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। बड़ी परेशानियां देखी हुसैन ने, 72 लोग एक एक करके अपनी आंखों के सामने हुसैन ने कुर्बान कर दिया। अल्लाह बहुत खूब।